गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप हम पद्यांश पढ़ चुके थे। आगे पद्यांश है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाहु न सुनी मम बच बिकलाई। जौ जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पीतु बचन मनतेहु नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहिना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जौ जड़ देव जीवाय मोहि। जहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु उपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौपेशी मोहि तुमहि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहा दहु तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज राम जो है बहुत विकल है, व्याकुल है, क्योंकि लक्ष्मण को बाण लगा है और इस कारण से राम बहुत व्याकुल है। जो अपने भाई के स्वभाव गुण एवं उनके प्रति किए गए त्याग का स्मरण करके करुण भाव से इतने वशीभूत हो जाते हैं कि पिता को अपने द्वारा दिए गए वनवास के वचन को मानने तक से इनकार कर देते हैं। राम का एक भाई के प्रति प्रेम अर्थात लक्ष्मण के प्रति प्रेम, लक्ष्मण द्वारा राम के लिए किए गए त्याग के वर्णन के कारण यह प्रसंग जो है अत्यधिक मार्मिक हो गया है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कि राम विलाप पढ़ते हुए कहते हैं कि पुत्र धन स्त्री, सुत बिन नारी भवन परिवारा, हुई जाहे जग बारहि बारा। पुत्र धन स्त्री घर तथा परिवार वे तो संसार में बार बार आते और जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके वे कहते हैं, हे भाई जागो, हे भाई जागो। जथा पंख बिनु खगति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहिना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जौ जड़ देव जियावै मोहि। आगे कहते हैं, भाई जागो। जैसे पंख विहीन पक्षी, मणिविहीन सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, अत्यंत दीन दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही दीनता युक्त होगा, वैसा ही
दीनता युक्त होगा। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आगे बात कहते हैं कि पत्नी के लिए, आगे बात कहते हैं, जय अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं संसार में यह अपयश कि राम वीर पुरुष नहीं है, जो अपनी स्त्री को भी गंवा बैठे, भले ही सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूं, तुम्हारी हानि कैसे सहूं, क्योंकि इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि कोई विशेष नहीं है। राम का यह विलाप और दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही गई बातें स्वाभाविक है। लक्ष्मण के इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन तथा छोटे भाई को पत्नी से अधिक प्रेम एवं स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बताता है। राम ने इस प्रसंग में भ्रातृत्व प्रेम अर्थात छोटे भाई के प्रति प्रेम का उदात्त स्वरूप मानव संसार के सम्मुख उपस्थित किया है। आगे बात कहते हैं, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौपेशी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहा दहु तेहि जाई, उठे किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सौंपेशी मोहि तुम्हें गई पानी, मुझे सौंपा था, अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के सादृश नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अपनी प्रिय पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतृप्त मनुष्य की दशा दिखाई है। कवि कहते हैं कि राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों का समूह जो है व्याकुल हो उठा है, व्याकुल हो गया है। इतने में हनुमान का आगमन हो गया। हनुमान का आना ऐसा लगा कि मानो करुण रस के प्रसंग में वेव रस का प्रसंग आ गया हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।